कुत्ते के लिए आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के कुत्तों को लेकर एक फैसला दिया। इस फैसले के खिलाफ बहुत से पशु प्रेमी सड़क पर उतर आए और विरोध करने लगे, तो लोगों का एक दूसरा तबका उन्हीं के खिलाफ हो गया। उनके मुद्दों का मजाक उड़ाने लगा और 100 तरह के मुद्दे गिनाने लगा। इस पर चुप रहे, उस पर चुप रहे, लेकिन सड़क पर उतरे तो कुत्तों के लिए। इससे पता चलता है कि जनता के अलग अलग वर्ग में एक दूसरे को लेकर कितना गुस्सा है। लेकिन क्या यह तर्क ठीक है? कुत्तों के लिए निकलने वाले लोग लोकतंत्र के बुनियादी सवालों के खिलाफ ही हैं। क्या यह सही है? हमें कैसे पता कि उनमें से किसी ने नफरती हिंसा का विरोध नहीं किया? हमें कैसे पता कि उनमें से किसी ने बुलडोजर से किसी के घर गिराने का विरोध नहीं किया या वोट चोरी का विरोध नहीं किया? क्या इनका विरोध करने वाले लोग इन प्रश्नों का जवाब ठीक ठीक जानते हैं या अंदाजे से अपने भीतर के गुस्से को उन पर थोपना चाहते हैं, भड़ास निकालना चाहते हैं कि आदमी यहां मर रहा है, बात कुत्तों के अधिकार की कर रहे हैं? इस तरह से तो आप किसी भी मुद्दे का मजाक उड़ा सकते हैं। जो लोग कुत्तों के हक में उतरे उनकी बातें भी मुझे ठीक लग रही थी, और जो लोग इनका मजाक उड़ाने लगे उनका तरीका ठीक नहीं लगा, पैमाना ठीक नहीं लगा, लेकिन उनकी भी कई बातों में दम तो था। तो उन तर्कों को लेकर बहस होती तो कम से कम पता चलता कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में भेजने के फैसले का समर्थन क्यों किया जा रहा है और विरोध क्यों हो रहा है। एकदम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों के खिलाफ तरह तरह की बातें कही जाने लगी। यह उसी दिन की घटना है जिस दिन विपक्ष के 300 सांसदों ने दिल्ली में वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च करने की योजना बनाई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब इस बात को लेकर बेजुबान कुत्तों को लेकर सड़क पर उतरे लोगों का मजाक उड़ाया जाने लगा कि वोट के अधिकार के लिए सड़क पर नहीं आए, कुत्तों के लिए सड़क पर आए। एक बार सोचकर देखिएगा, इस आलोचना में क्या बहुत दम है? सबसे पहले यह याद रखिए कि सांसदों का मार्च केवल सांसदों का था। सांसदों ने दिल्ली की जनता से कोई अपील नहीं की थी। दूसरा, कुत्तों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उनके क्लास और उनके सवाल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कौन किस मुद्दे पर आगे आता है, यह उसका चुनाव है, इसका सम्मान करना चाहिए। बेशक उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि वह वोट चोरी के सवाल को भी उठाए और दिल्ली की झुग्गियों को तोड़े जाने का विरोध करे। अपने घरों में काम करने वाले लोगों को मुसलमान, बंगाली या बांग्लादेशी के नाम पर भगाने का भी विरोध करे। लेकिन क्या झुग्गी वालों के लिए केवल वही लोग सड़कों पर नहीं आए जो कुत्तों के लिए सड़कों पर आए? ऐसा कहने वाले क्या खुद झुग्गी वालों के समर्थन में आगे आए? कुत्तों के लिए बोलने वाले भी झुग्गी वालों के लिए बोल रहे थे, बस उनकी आवाज कुत्तों के मामले में थोड़ी सी सुन ली गई। इसमें कसूर उनका नहीं। शायद यही इस बहस की सार्थकता है कि दोनों तरफ से लोग एक दूसरे की कमियों को उजागर कर रहे हैं, एक दूसरे की चुप्पी की गिनती कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं आप इस पर चुप रहे और हम इस पर चुप रहे। यह अच्छी बात है, लेकिन कुत्तों के लिए आवाज उठाना गलत बात नहीं है। उनके लिए करुणा का भाव रखना एकदम सही बात है। उम्मीद है आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे। क्या यह बड़ी बात नहीं कि बिहार की 8 करोड़ जनता अपने वोट के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही? 2 महीने से सुनवाई चल रही है। हर सुनवाई में कमोबेश सेम सवालों के आसपास चर्चा घूम जाती है। लाखों लोगों के वोट का अधिकार खतरे में है। करीब 65 लाख तो ड्राफ्ट के लेवल पर ही बाहर कर दिए गए हैं। अभी और कई लाख वोटर बाहर किए जा सकते हैं। जिसका घर बाढ़ में डूब रहा है वह आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के लिए कैसे भाग सकता है? वह खुद को डूबने से बचाए या अपना वोटर कार्ड दिखाए। लेकिन क्या यह अच्छी बात नहीं कि इसी दिल्ली में योगेंद्र यादव, वृंदा ग्रोवर, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ सिंह जैसे वकील हैं जो 1600 किलोमीटर दूर के इन गरीब मतदाताओं के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बिहार की 2.5 करोड़ आबादी महीने का
6,000 भी नहीं कमा पाती, बहुत गरीब है, पूरी तरह साक्षर भी नहीं, कम पैसे में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए तुरंत फैसला तो नहीं आया, लेकिन सुनवाई तो हो रही है। बेशक आप सुप्रीम कोर्ट से यह शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इसे खारिज नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दी कुत्ता प्रेमियों की बातों को सुना और अपने ही 2 जजों की बेंच के फैसले को 3 जजों की बेंच के सामने भेज दिया और 24 घंटे के भीतर सुनवाई तय कर दी। क्या यह खुशी की बात नहीं कि हमारी राजधानी में ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जिनके सवालों का सुप्रीम कोर्ट पर असर हो रहा है। उन्होंने बेजुबान जानवरों के लिए आवाज उठाई। उनमें से कई लोग जो अलग अलग तरीके से समाज की सेवा करते हैं, कई लोगों से बेहतर तरीके से करते हैं। इनमें से बहुत से लोग लोकतंत्र के लिए चिंतित रहते हैं, इसके लिए लड़ने वालों के पीछे भी खड़े रहते हैं, जंगलों से लेकर पानी के लिए बोलने आ जाते हैं। एक सिरे से सभी को नकार देना ठीक नहीं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। इसके बाद भी वे कुत्तों के लिए लड़ने उतरे हैं, उतर रहे हैं, उतरेंगे। इन्हीं में से कई लोगों ने सड़क पर भटक रहे कुत्तों के लिए उपाय निकाले, उन्हें शरण दी, भोजन दिया, प्यार दिया। क्या यह अच्छी बात नहीं कि इसी दिल्ली में कुछ लोग हैं जो कुत्तों के अधिकार के लिए, उनके साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? लोकतंत्र में हर तरह की आवाजें उठनी चाहिए और हर तरह के मुद्दों के लिए लोग होने चाहिए। मुझे तो लगता है कि इस अंधेरे दौर में हर दिन उम्मीद का तिनका जुटाना ही बड़ा काम है और सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले को 3 जजों की बेंच के सामने भेजना उम्मीद का ही एक छोटा सा तिनका है। लेकिन वो लोग भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं जो इस अवसर पर याद दिला रहे हैं कि 5 साल से उमर खालिद, खालिद सैफी, मीरन हैदर, गुलफिशां, शर्जिल इमाम, शिफाउर रहमान जेल में हैं। सुरेंद्र गाडलिंग और महेश रावत एक अन्य केस में 7 साल से जेल में हैं। आज तक ट्रायल नहीं हुई, जमानत नहीं मिल रही। इस अन्याय को हर मौके पर याद करना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि जो लोग कुत्तों के लिए सड़कों पर उतरे हैं वे भी इस बात को महसूस करते हैं। बल्कि मैं खुद कई लोगों को जानता हूं जो इस अन्याय पर शर्म से सर झुका लेते हैं। इसलिए जिन लोगों ने कुत्तों के अधिकार के लिए, उनके साथ होने वाले अत्याचार के लिए आवाज बुलंद की, उनकी तारीफ होनी चाहिए, उनसे उम्मीद भी होनी चाहिए, लेकिन उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आजादी की पूर्व संध्या पर सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा काम किया, वरना कुत्तों को उठाकर जाने किस तरह के शेल्टर होम में ले जाया जाता, उनके साथ कितना अत्याचार होता। अदालतों के लिए भी अच्छा है कि सुनने का अभ्यास जारी है। जीएन साई बाबा का केस याद होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। महाराष्ट्र सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट चली गई। शनिवार का दिन था, छुट्टी का दिन। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की और बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी। उसी बॉम्बे हाई कोर्ट की अलग बेंच से कहा, इस फैसले को फिर से सुनिए। ऐसा पहली बार हुआ यह तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा मैंने पहली बार सुना। बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच का फैसला रुक गया और उसी हाई कोर्ट की दूसरी बेंच ने सुनना शुरू कर दिया। यह जमानत का फैसला था। साईं बाबा की जमानत पर दोबारा सुनवाई हुई, 1 साल तक हुई। उससे पहले 2014 से लेकर 2022 तक करीब 8 साल वे जेल में रह चुके थे। 2017 से 2022 के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच उनके मामले में सुनवाई कर चुकी थी। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की दूसरी बेंच ने भी साईं बाबा के मामले की सुनवाई की और जमानत दे दी। जमानत अधिकार है, बेल अपवाद है। 1000 बार दोहराने वाले सुप्रीम कोर्ट से उस दिन उम्मीद टूट गई, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 अलग अलग बेंच से 2-2 बार उम्मीद पास हो गई। यही तो उम्मीद का छोटा सा तिनका है जिसे हम और आप बटोर रहे हैं। पेड़ के नीचे बैठकर ताकते रहते हैं कि कोई तिनका टूटे और सहेज लें। बस जीएन साईं बाबा को यह तिनका नहीं मिला। उनकी उम्मीदें टूट गईं, बीमार होते गए, जेल से बाहर आए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं जी सके। हो सकता है
कुत्ते के लिए बोलने वाले लोगों ने कुछ ना बोला हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उन्हें पता ना चला हो। और हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं बोला है? क्या साईं बाबा के लिए वे लोग सड़कों पर उतरे थे जो कुत्तों के लिए बोलने वालों को टारगेट कर रहे हैं? आजादी हम लेके रहेंगे।